नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा। आप सभी का सहयोग टीवी20 न्यूज को मिलता रहा है। टीवी20 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ महोत्सव जनपद के राजकीय पॉलिटेक्निक में होने जा रहा है, जो 18 सितंबर से शुरू होगा और 24 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं स्थानीय कलाकारों को लेकर इसकी तैयारी में जुट गई हैं। इस कार्यक्रम में रंगोली समूह, गायन व नृत्य प्रतियोगिता, फैशन शो, संगोष्ठी प्रतियोगिता के संबंध में कार्यक्रम व कवि सम्मेलन, वॉल पेंटिंग, ट्राईसाइकिल, नौका रिक्शा दौड़, नौका दौड़, मिनी मैराथन, संगीत के कार्यक्रम, राजस्थानीय लोकगीत, गज़ल, कव्वाली, लकी ड्रा वाली बॉलीवुड नाइट, कथक नृत्य सहित नाना प्रकार के कार्यक्रम लोगों को देखने को मिलेंगे। कला भवन में आज अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह और डॉक्टर पीयूष यादव ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बैठक कर महोत्सव के बारे में पूरी जानकारी ली और कहा कि महोत्सव आजमगढ़ के लिए भूतपूर्व होगा और इसमें देश के नामी गिरामी हस्तियों के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी महत्व दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रसिद्ध रंगकर्मी और कलाकार सुनील दत्त विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्रा भी शामिल थे। आइए सुनाते हैं कि अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां रोला कप्तानगंज जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 21 किलोमीटर मार्ग पूरी तरह से बड़े बड़े गड्ढों में बदल चुका है। मार्ग को जनहित में गड्ढा मुक्त और लोगों के चलने लायक बनाए जाने की मांग को लेकर किसान और व्यापारियों ने लालगंज लंगड़गंज बाजार में समाजसेवी लक्ष्मी चौबे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि 25 सितंबर तक सड़क को अगर गड्ढा मुक्त नहीं किया गया तो 26 सितंबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। बताते चलें कि कप्तानगंज अरवला मार्ग एक दशक से ज़्यादा समय से पूरी तरह से जर्जर और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसे लेकर लगातार अनशन और विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल भी चल रहा है, लेकिन सड़क को चलने लायक भी नहीं बनाया गया। हल्की सी बरसात होने पर सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे तालाब बन जाते हैं और आए दिन स्कूली बच्चे और राहगीर, बाइक सवार सहित बड़े पैमाने पर बड़े बड़े गड्ढे में गिरकर लोग दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर अब आर पार की लड़ाई लड़ने को क्षेत्र के लोग तैयार हैं और इसके लिए अब सड़क नहीं तो वोट नहीं का फार्मूला तैयार है और इस पर चलने वाले छोटे बड़े वाहन रोड टैक्स भी भरते हैं और अगर गड्ढे में कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है तो PWD जिम्मेदारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर घायल के इलाज का सच खर्च और दुर्घटना में मौत का शिकार होने पर कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को दे, लोगों का ये कहना है। क्या नाम है आपका? समाज सेवी लक्ष्मी चौबे बस्ती से। क्या मामला है आपके? ये सड़क का मामला करीब समझ लीजिए कि हम कम से कम 6 वर्षों से तो जो है इस पे लड़ रहे हैं। आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कहने का मतलब हमको जब भी आते हैं कहते हैं चौड़ीकरण का मामला है। चौड़ीकरण हमको नहीं चाहिए, पहले हमको सिंगल रोड बना के दें। हम जो है आज यही चैलेंज करते हैं कि अगर 25 तारीख तक इस पर कुछ कार्यवाही नहीं की गई तो, और 25 तारीख तक ज्ञापन वगैरह सबको दे देंगे। आज से कल तक सबके यहाँ ज्ञापन पहुँच जाएगा और इसके बाद अगर 25 तारीख तक कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं 25 तारीख को यहाँ जो है हमारा आमरण अनशन पर बैठेंगे बस्ती यहाँ लंगड़गंज बाजार में। और जब तक कि इस पे रोड का सिंगल रोड का काम नहीं चालू होगा, जब तक सिंगल रोड हमको बना के दे, जब तक चौड़ीकरण करने बजट आप गड्ढा मुक्त की मांग करते हैं, इसको गड्ढा मुक्त किया जाए, चलने लायक बनाया जाए। पहले चलने लायक बनाया जाए, पहले चलने लायक बनाया जाए, उसके बाद जब चौड़ीकरण आएगा तो अपना बनाएंगे। हमको पहले चलने लायक रोड दे दें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी ये समस्या है, जनता इससे एकदम परेशान है। और दूसरी बात है कि आप जनता की मांग है ये, जब तक रोड नहीं तब तक कोई वोट नहीं। यहाँ कोई भी नेता आएगा, किसी भी गाँव में घुसेगा तो उसके साथ जूते चप्पलों से बात होगी और वोट की बात कोई नहीं होगी। आपने इसके लिए किसी से शिकायत? बस आज शिकायत की जाएगी, आज से कल तक सबके यहाँ शिकायत पहुँच जाएगी। DM के यहाँ, ADM के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, थाने पे, अस्पताल में, हर जगह आज से कल तक शिकायत पहुँच जाएगी। आजमगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा गुट्टूर ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत सरकार में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व में हम व्यापारियों की समस्याओं का यथासंभव निदान किया जा रहा है और आपके न्यायप्रिय जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता व व्यापारियों की हर समस्याओं का उचित समाधान हो रहा है। दीना साहनी स्वर्गीय राम सेवक साहनी परिवार सहित
यशपाल चौरसिया पुत्र ललन प्रसाद चौरसिया, राकेश साहनी पुत्र राम नामी साहनी, संतोष साहनी पुत्र स्वर्गीय रामजी साहनी रोडवेज के पास 85-80 वर्ष से अपनी जीविका चला रहे थे। 14 सितंबर को अचानक नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बुलडोजर लेकर वह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और हम 5 परिवार की जीविका चलती है। हम लोगों परिवार से दुकानों में पीछे रहते हैं, वो सोते थे। नगर पालिका अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि छप्पर मड़ई मेरा गिना दो और बुलडोजर से हम लोगों की दुकान को ढहा दिया गया। नगर की सड़क के किनारे पटरियों पर छोटी चौकी ठेला गुमटी लगाकर अपने परिवार की जीविका चलाने वाले को उस स्थान से हटाया न जाए और अगर इनको वहाँ से हटाया जाएगा तो इनके परिवार की जीविका व बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर खराब असर जाएगा और जनता में सबका साथ सबका विकास का गलत संदेश जाएगा। तो आप सब व्यापार मंडलियाँ अनुरोध करता है कि इन छोटे व्यापारियों को वहाँ तब तक न हटाया जाए जब तक इनको कहीं स्थापित न कर दिया जाए। मेरा नाम रीता साहनी है। अच्छा, क्या मामला आप लोग आई हैं? मेरा ये मामला है कि मेरा 80-85 साल से वहाँ से मेरा मकान भी है पीछे। कहाँ पर? रोड पे। हाँ, हाथ पीछे करा। हाँ, क्या हुआ इस पर? इस पर ये हुआ सरफराज आलम जो अध्यक्ष है नगर पालिका, पीओ मनोज कुमार, एसडीएम ज्ञान सिंह, वो मेरे यहाँ जा करके मेरा मकान स्वयं ढाने का 4 बजे से कोशिश की। उन्होंने कहा था नोटिस हमने 3 महीना पहले से दिए हैं। तो पीछे करा। कोई नोटिस नहीं मिली है और मेरा मकान कल इतना ढा दिया गया, पुलिस प्रशासन हम लोग को उठा करके मारते पीटते हुए थाने में ले जाके बंद कर दी है। 4 लोग बंद है, अभी 4 लोग बंद है मेरे थाने में और मुझे उठा करके मैं बेहोश भी हो गई, फिर भी मुझे थाने में ले जा करके पानी का छीटा या आप छीटा तो मुझे होश हुआ तो मैं रो रही थी। तो ये बोले कि तुम लोग को वो मिलेगा आवास हम लोग लेके क्या करेंगे? हमारे बाल बच्चा उस पर हम लोग आबादी पे रहते हैं, हमारी पुश्तैनी जमीन है वो भी और हम लोग के साथ बहुत जास्ती हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इसकी शिकायत आप डीएम साहब की हैं? हाँ, वही आए हैं देने के लिए डीएम साहब के यहाँ। ठीक, आज ज्ञापन देने आए जो आवास टूट गया लोगों, क्या इस पे? देखिए, यहाँ जो है छोटे तबके के लोग, निम्न तबके के लोग, जिनके वजह से आज जो है भारत और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह सरकार चली इन्हीं गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि फुटपाथ वालों को, रेहड़ी वालों को, ठेला वालों को, खुमचा वालों को, सबको बिना ब्याज के ऋण दिया जाए, बिना गारंटी के ऋण देकर उनको बसाया जाए। कल यहाँ नगर पालिका प्रशासन ने क्या काम किया कि जाके रोडवेज के पास ये लोग 80-85 साल से रह रहे थे और जाके एक बैग 4 बजे गए हैं और पूरा ये लोग का दुकान मकान पूरा ढवा दिए हैं। लगभग कितने घर थे उसमें? अरे लगभग कुछ नहीं, समझ जाओ कि 50 घर थे, 50 परिवार उसमें रह रहा था, जी खा रहा था और जो है ढवाने काम किए हैं। अब बस एक ही मनसा है नगर पालिका के कि जो 2-4 जमीन बची है उसको खोजा जाए और गरीबों को हटा के उसको पूंजीपतियों के हाथ, उद्योगपतियों के हाथ बेच दिया जाए दुकान बनवा के। बस यही एक मनसा लोगों की, ऊपर फ्लैट बनवाया जाए, नीचे दुकान बनवाया जाए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है और हाथ जोड़ के पैर पड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, इन गरीबों को आप बसाइए, वहीं इनको दुकान दीजिए, यही इनको मकान अगर गिर गया तो फिर नए तरीके से इनको बना के वहीं बसाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब आपके हैं, आप इनके हैं, ये आपके संरक्षण में जी रहे हैं। अब व्यापार मंडल भी आपके संरक्षण में जो है जी खा रहा है। जब से आप मुख्यमंत्री हुए हैं तब से व्यापारी के ऊपर आपराधिक अत्याचार बंद हो गया है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस तरह आपने अपराधियों से मुक्त किया है व्यापारियों को, उस तरह हमारे छोटे व्यापारियों का अधिकारी से आप मुक्ति दिलाइए। माननीय मुख्यमंत्री का आपसे निवेदन, बहुत आपसे निवेदन है, आप ऐसा काम करेंगे, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में शुक्रवार परेड की सलामी ली गई। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने दौड़ लगाई। पुलिस लाइन परिसर में हो रहे नवीनीकरण कार्यों, आवासों, कार्यालयों की मरम्मत व पेंटिंग का गहनता से निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन आजमगढ़ की विभिन्न शाखाओं, आवासीय परिसरों का निरीक्षण कर संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए। आज अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा यूपी 112 के वाहनों की गहनता से चेकिंग भी की गई तथा पीआरबी पर तैनात पुलिसकर्मियों से वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण और सुरक्षा उपकरणों के संबंध में जानकारी देते हुए उनकी चेकिंग की गई।
तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने लगाया कोटेदार पर अवैध वसूली व घटतौली का आरोप। पूरा मामला आपको बता दें कि तो आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के ग्राम विजयपुर के ग्रामीण महिला पुरुष काफ़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और अपने गांव के ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि काफ़ी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और उक्त प्रधान ग्राम पंचायत के ही परिवार में राशन की दुकान भी है, जो कि मनमानी ढंग से राशन वितरित करते हैं। प्रति राशन कार्ड 3 किलोग्राम घटतौली करते हैं और कुछ व्यक्तियों से पानी का कर वसूल करते हैं और रसीद मांगने पर रसीद नहीं देते हैं। ग्रामीण जिलाधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं कि उपरोक्त प्रकरण की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराकर प्रधान ग्राम पंचायत विजयपुर और कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। रमावती विजयपुर का मेहनगर मामला है कि कोटा पर सब गल्ला छोड़ा हो जाते हैं, तो पैसा मांगत हमें कि कोटेदार उनका दिनेश कहा था कि पैसा दो, तो जब मैंने कि पानी ले गए तो उखाड़ लो टूटी, हम लोग उखाड़ लेंगे, तो हम लोग नहीं कुछ बोला। तो गल्ला जो है कि गल्ला दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम गल्ला काट लेंगे, पैसा नहीं दोगे तो गल्ला काट लेंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो मिलता है सब मिलो। क्या नाम है आपका? ननको। कहाँ के रहने वाले हैं? विजयपुर तहसील मेहनगर। अच्छा, क्या मामला है कि आज यहाँ आइला? अली है एक तो रास्ता कम का बड़ी पलक बना है, जितनी पानी वहीं हल के जाते हैं। दूसरे कोटेदार जो कोटा बांटते हैं, कौन बांटते हैं, क्या नाम है? उनका नाम दीना। क्या हुआ? दीना यादव। हाँ, तो वो पहले तो मान लो वैसे भी कम देते हैं, 1 किलो 2 किलो। और आज जो है पानी का पैसे, टंकी जो है पानी का पैसे मान लो वो 50 रुपया लेकर तक गल्ला देते हैं, उसमें जो पैसे नहीं देते हैं तो गल्ला काटते हैं, 2 किलो और काटते हैं। यही समस्या है हम लोग को। घर शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? अधिकारियों से शिकायत किए थे? अधिकारियों के तो आज ही फ़ोन किए थे, तो अधिकारी कहे वो कहे इनकी क्या किए थे, कोटेदार के हैं। तो कोटेदार कहते हैं कि हम क्या अधिकारी कहे हैं। क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि हमें जो उधर से मिलता है हमको मिलना चाहिए। आजमगढ़ की निजामाबाद से एक खबर है, जहां थाना क्षेत्र के शेखपुर दाऊद में 82 वर्षीय वृद्ध को पड़ोसी ने ईंट और पत्थर से चेहरा कोच कर मार दिया। सट्ठूराम पुत्र रमई रामो निवासी शेखपुर दाऊद थाना निजामाबाद को बीती रात लगभग 10 बजे उनका पड़ोसी दिनेश कुमार पुत्र बाबूराम ने घर में घुसकर ईंट से मारकर मार डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना निजामाबाद पुलिस को दिया, तो रात में घटनास्थल पर सीओ सदर थाना प्रभारी निजामाबाद चौकी प्रभारी फरिया सुल्तान सिंह मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की पत्नी राधिका देवी ने तहरीर दिया है कि अभियुक्त 1 वर्ष घर में सीन काट कर चोरी किया था और जेल भी गया था। जब से जेल से छूटकर आया है तब से हमेशा गाली और झगड़ा करता था। मामले में एसपी अनुराग ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल रात्रि में थाना निजामाबाद पे सूचना मिली थी कि ग्राम शेखपुर दाऊद में छट्टू पुत्र स्वर्गीय रमई, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, इनको इनके पड़ोसी दिनेश पुत्र बाबूराम के द्वारा इनके सर पे ईंट से वार करके इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर थाना प्रभारी को भेजा गया, सीओ सदर को भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर FIR नंबर 401/23 धारा 302 IPC थाना निजामाबाद पर पंजीकृत किया गया है। जो अभियुक्त है दिनेश पुत्र बाबूराम, इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस ईंट से इसके द्वारा घटना कारित की गई है वो ईंट पुलिस के द्वारा बरामद की जाएगी। पूछताछ में अभी ये प्रकाश में आया है कि रात को शराब पीकर इनके बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें ये व्यक्ति बहुत अधिक शराब पिए हुए था और इसके द्वारा गाली गलौज किया गया। उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा जाके घटना कारित की गई। पूर्व में भी इनके बीच में विवाद रहा है, जिसमें मुकदमे पंजीकृत है। आगे की पूछताछ और विवेचना थाना निजामाबाद की टीम के द्वारा की जाएगी। मारवाड़ी धर्मशाला में सजा रानी सती का दरबार, भक्तों ने लगाई हाजिरी। भजन रस की फुहार में भींगते रहे भक्त, लगाते रहे माँ के नाम का जयकारा। रास्ते से गुजरने वालों के भी ठहर के कदम, अलौकिक झांकी देखे हुए निहाल। बातें कर लें चाहे जितनी विज्ञान की, आज भी ज़रूरत है माँ के ध्यान की। जब धर्म कर्म की होती है और फिर भक्तों की भीड़ से उमड़ती है कि लगता है कि पूरा इलाका ही धर्म की गंगा में डुबकी लगाने को आतुर हो उठा है। कुछ इस तरह का दृश्य दिखा गुरुवार की रात शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में। मौका था श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल द्वारा
द्वारा आयोजित रानी सती महोत्सव का ज्योति प्रज्वलन के साथ शाम 6 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद जगदम्बा भवानी तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे तेज कुशो कशुमल नीको तेरे रत्नों का सिर पर ताज है प्रस्तुत किया तो आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद कलाकारों ने रानी सती के चरणों में भजन रस की वर्षा जारी रखी। इसमें उनके भक्त भींगते रहे और कलाकारों का साथ देते रहे। भजन की एक एक लाइन पर रानी सती का जयकारा लगाता रहा। यह सुन रास्ते से गुजरने वालों के भी कदम ठहर जा रहे थे। देर रात तक भक्तों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। पारुल रुंगटा, सविता जलान, पूजा अनीता खंडेलिया, सविता तुलसियान, अंजू अडुकिया, सविता खंडेलिया, अशोक रुंगटा, अशोक शर्मा, अजय खंडेलिया, सौरभ डालमिया, भोला जाला, परितोष रुंगटा, आशुतोष रुंगटा, अभिषेक अग्रवाल, शोभित अडुकिया, अभिषेक उर्फ चिंटू खंडेलिया मौजूद थे। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल थाना रौना पार के अंतर्गत ग्राम पांडे का पूरा लखीमपुर रोहवार के शीला देवी पत्नी अभिमन्यु मौर्य की दिन दहाड़े नृशंस हत्या को लेकर जिला अधिकारी से मिलकर मृतक परिवार को आर्थिक मदद व जमीन तथा नौकरी देने का एसडीएम व अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए आश्वासन को अमल कराए जाने के लिए आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि मुलजिम ग्राम समाज की बहुत ज़मीनों पर कब्जा कर मकान बना लिए हैं तथा बहुत सारी सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर लिए हैं। प्रशासन व पुलिस उनके दबाव में रहती है, जिससे मनबड़ई के कारण हत्या हुई है। मृतका का परिवार बहुत ही गरीब है। मकान बनाने के लिए ज़मीन केवल 12 कड़ी है। मात्र 3 बिस्वा खेती की ज़मीन है। प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह घटना हुई है। उनके साथ नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, विधायक सगड़ी डॉक्टर एचएन पटेल, विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव व सपा के वरिष्ठ नेता कमलकांत मौर्य और मृतका का बेटा गौरव मौर्य मौजूद थे। कौशाम्बी जिले में गुरुवार रात सोते समय 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मारने वाले में ससुर, दामाद और बेटी है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पंडा चौराहा पर हुई वारदात के बाद आक्रोशित स्वजन ने इर्द गिर्द मौजूद आधा दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस हालात काबू करने के प्रयास में जुटी थी। घटना की वजह जमीन विवाद बताई जा रही। छबिलवा निवासी 62 वर्षीय होरीलाल की ज़मीन पंडा चौराहे पर है। आसपास से कुछ लोगों ने उसका विवाद चल रहा है। होरीलाल ने विवादित भूमि पर झोपड़ी डालकर अपना कब्जा कर रखा था। उसका 26 वर्षीय दामाद शिवसागर और 22 वर्षीय बेटी ब्रिजकली निवासी कंकराबाद खोखराज भी इस झोपड़ी में रह रहे थे। शिवसागर पास में किराए की दुकान लेकर सहज जनसेवा केंद्र चलाता था। गुरुवार की रात होरीलाल अपने दामाद और बेटी के साथ झोपड़ी के बाहर हिस्से में सो रहा था। परिवार वालों का कहना है कि रात को कुछ लोगों ने तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह करीब 6 बजे स्वजन को घटना की जानकारी तब हुई जब वह मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों के घर पर सन्नाटा था। जानकारी होने पर छबिलवा के ग्रामीण भी आ गए। आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने बंद घरों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंच गई पुलिस। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि फोर्स मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल भूमि संबंधी विवाद सामने आया। क्या कुछ कहा सुनिए। विनोद पुलिस ने क्या बात थी कि आप किस लिए हत्या की गई है? जान जमीन के बारे में मुकदमा चल रहा था। उसके बाद 3 लाख पुलिस ने विनोद का ले लिया। उसने रात के मर्डर गोली से 3 जान मरवा दी। कौन है जो हत्या किया? उसने एक नन्नू के घर के ये जो ठाकुर किए थे, लेकिन जांच के पुलिस चली जाती रही है। नहीं देख के चले जाए 10-20 सारा ही लिखित कोई कार्रवाई नहीं रे की है। कैसे सबुरावा मैं। मेरा नाम सूरज कली है। मेरी बहन पिता बहनोइया भाई। देखिए, ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी। यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है। हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है। उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मॉर्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब तक 500 खिलाड़ियों को यूपी गवर्नमेंट की सेवाओं में खासतौर पर यूपी पुलिस बल में उनके समायोजन करने में मदद मिली है। मामले में
विस्तृत जानकारी दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु रखने की कार्रवाई को भी आगे किया है। इस संबंध में प्रदेश ने एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी 142 खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में आर्थिक सहायता कर रहे हैं। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है। जिसमें हम जानते हैं श्री ललित उपाध्याय को डीएसपी के रूप में, विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर भी प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अब तक शासकीय और सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों की नियुक्ति के लिए 2% क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार ने की है, जिसके माध्यम से हम अब तक 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उनके समायोजन करने में हमें मदद मिली है। जहां मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान फिसल गया। इस एयरक्राफ्ट में मौजूद 6 मुसाफिरों की जान आफत में आ गई थी, तो क्रू मेंबर 20 एयरक्राफ्ट में शामिल थे। तेज बरसात और लो विजिबिलिटी के चलते ये घटना बताई जा रही है। 3 मुसाफिर हुए एजेंट, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। श्री राम, राधे कृष्णा। पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को गलत कहा जाता है भारत के प्रतीक। ये ख़त्म होना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए घटनाएं जो भारत में की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान में लोग रहना नहीं चाहते और पाकिस्तान की आम जनता इन आतंकवादियों से दुखी है, परेशान। और हम सब हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं और एक शायरी में अपने भारतीय भाइयों के लिए जो शहीद हुए हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट के रहते हो और वो उस उम्र में घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। शाहजहांपुर के थाना कांट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों को बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में निर्मित अधिनिर्मित शस्त्र बरामद किया है। शस्त्र बनाने के उपकरण को भी बरामद कर लिया। तो बड़ी खबर है, आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जहां शाहजहांपुर में पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। शाहजहांपुर के थाना कांट पुलिस को ये बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों को बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 शातिर अभियुक्तों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। भारी मात्रा में निर्मित अनिर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं। शस्त्र बनाने के उपकरण को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यूपी बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े स्तर का फेरबदल किया है। पूरे यूपी से 75% से अधिक जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि अब बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी में लंबे समय से संगठन के फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी। शुक्रवार को यह फेरबदल कर दिया गया। भाजपा के संगठनात्मक 98 जिले में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की हुई है। करीब 2 महीने से इस बारे में चर्चाएं चल रही थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए यह नियुक्तियां की गई है। मात्र 25 जिलाध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि सूची में महिलाओं को जगह कम मिली है। मात्र 5 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ महानगर में
आनंद द्विवेदी लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस तरह रायबरेली में बुद्धिलाल, पासी सीतापुर से राजेश शुक्ला, बाराबंकी में अरविंद मौर्य, गोंडा में अमर किशोर कश्यप, बहराइच में ब्रजेश पांडे अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा ने बुद्धिलाल व पासी को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। रामदेव पाल को हटा दिया गया है। नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा के करारी हार के बाद अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ नेता को अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही थी। बुद्धिलाल पासी को नगर पालिका रायबरेली के पद पर अध्यक्ष की टिकट मिला था, लेकिन यह ऐन मौके पर काट दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बदल दिया है। अब राम प्रसाद मिश्र को पार्टी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक वो कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, लंबे समय से पार्टी में जुड़े रहे हैं। भाजपा ने अवध क्षेत्र के महामंत्री त्र्यंबक तिवारी को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। मूलतः जिले के हंसपुर निवासी त्र्यंबक लखनऊ में रहकर पार्टी की बड़ी गतिविधियों में लंबे समय सक्रिय हैं। जिले के कार्यक्रमों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। यहां अब तक मिथिलेश त्रिपाठी अध्यक्ष थे। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे ब्रजेश पांडे को बहराइच जिले की भाजपा का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। वही आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़े कृष्णपाल को ध्रुव कुमार सिंह की जगह पर आजमगढ़ का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि लालगंज का सूरज श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सूरज श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेतृत्व का कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि भारतीय जनता पार्टी को लालगंज लोकसभा क्षेत्र में हमें मजबूत करना है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे ऊर्जावान क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी का विशेष रूप से बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में विजयश्री हासिल हो, एक एक कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ करके हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए युवाओं के साथ मिल करके हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। और इसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कमल का फूल खिलाएगी और आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का हम लोग कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव सर पे है, इसकी क्या तैयारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और एक एक बूथ पर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, हमारा बूथ अध्यक्ष होता है, उसके नीचे में 11 पदाधिकारी होते हैं, उसके नीचे भी पन्ना प्रमुख है, पन्ना की समितियां हैं। मुझे एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 इंटरेक्शन करना है। ग्राउंड पर जा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल करवानी है कि जब हम बूथ जीतेंगे तो हम लोकसभा जीतेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। विपक्ष का सीट रहा है लालगंज, तो उसको कैसे जीतेंगे? नहीं, हम 2014 में पहले ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी लालगंज जीत चुकी है। आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें एक लालगंज का भी कमल उसमें था। और निश्चित ही 24 है, 24 में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा लालगंज का कमल भी वहाँ पहुँचेगा। लालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? लालगंज की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपके हर सुख दुख में शामिल रहती है, जो विकास का नारा लेकर के चलती है। विकास को ग्राउंड लेवल पर पहुँचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं पूरी जनता जनार्दन का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनसे भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मेरा भी कद बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं पूरी जनता जनार्दन से लेकर कार्यकर्ताओं का विशेष रूप बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं और तमाम पार्टी के लोग कुछ नया उनको किस तरह लेकर चलेंगे आप? देखिए, बहुत सारे लोग हमारे पुराने हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे और नए लोगों का सहयोग लेंगे। जितने भी नए लोग हमारी पार्टी में आए हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 20-30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। दोनों का सामंजस्य बना करके हम लोग चलने का कार्य करेंगे। नए जिला अध्यक्ष आजमगढ़ भी चुने गए हैं, जी नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए किस तरह से? आदरणीय श्री कृष्णपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना है उज्जवल कार्यकाल के लिए। हम दोनों लोग मिल करके आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे।